इमरान खान कोई ऐसा सच नहीं था जो इस कौम से बोला गया, लेकिन ये जो 1977 में पाकिस्तान से सबसे बड़ा झूठ बोला गया था और शरीफ फैमिली को शरीफ डायनेस्टी में तब्दील किया गया था, इसके साथ खड़े होके आप, मैं इमरान का उसके मुंह पे कह के मैं आया कि ना तुम्हारे पास कोई हल है इस माहौल का, ना ही सरमायादारी निजाम में है, मैं सोशलिस्ट हूं। और ये उसने मुझे कहा खान ने तो भाई काई साहब आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, मैं दैट आई नो, ठीक कैसे करोगे। बात ये है, ये जितने लोग इनके साथ खड़े हैं जो 15 पार्टी की गवर्नमेंट बननी है, ये सच है और इसको सच मान के आप चलेंगे तो इमरान खान को कोई झूठ मानेगा। हकीकत ये है कि ये दबके हुए हैं, दौड़ रहे हैं, और किससे दौड़ रहे हैं? एक ऐसे इंसान से दौड़ रहे हैं जिसके पास मुल्क के मसाइल का कोई हल नहीं है। और क्यों दौड़ रहे हैं? उसके 90% कागज इन्होंने क्यों मुस्तरद किए? बाकी सारे दूध के धुले हुए हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, बाकी भी दूध के धुले नहीं है, लेकिन खान साहब की खुद कोई गलतियां नहीं हैं? आप नहीं समझते कि आज जहां पे इमरान खान है मौजूद, वहां पे वो खुद भी किसी तरह रिस्पॉन्सिबल है किसी ना किसी हद तक? मुझे एक बात बताएं ईमानदारी से, क्या आप समझते हैं कि जो इमरान खान के सियासी मुखालिफिन थे वो इतने जीनियस थे कि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात को खराब करा देते, या फिर वो उनकी अपने बल पे हुकूमत गिरा देते? बारिश नहीं, इनको शक पड़ गया था कहीं एक नंबर काम तो नहीं होने लगा रियासत में, क्योंकि एक नंबर कर नहीं सकता था वो। इन्हें शक पड़ गया कि इमरान खान कहीं एक नंबर काम न कर दे, ओ वारदाती हो, फराडी हो, यहाँ पे एलडीए आपके हर चीज कंप्रोमाइज, 2 नंबर पोस्टिंग बिक रही है। मियां नवाज शरीफ के ऐड में पोस्टिंग नहीं बिकी या आज नहीं बिक रही। शक ये पड़ गया कि यार कौन आ गया भाई? सर लेकिन ये एक नंबर काम की आपने बात की, एक नंबर बात ये उस्मान गुजदार को लगाना था, ये केपीके में महमूद खान को लगाना एक नंबर बात थी। सर मैं ये बात कह रहा हूं कि पहले कोई रियासत मदीना थी यहाँ पे लिक्विडेटिव पोस्टिंग के लिए हमजा शहबाज साहब को जाके इंटरव्यू देते थे, ब्यूरोक्रेट नहीं देते थे। मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आता सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ना मैं पीटीआई हूं ना पीटीआई, ना कभी इमरान खान को वोट दूंगा। ही इज नॉट, मैं लेनिन को मानने वाला हूं, मैं इसको कैसे मानूं? मैं बात ये कहने वाला हूं, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, मजहबी तौर पर बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, जब आप इमरान को इन 15 2 नंबर फराडिया पार्टियों की कैंप में बैठ के गाली देते हैं तो आपकी गाली पे एतबार नहीं रहता, वो गाली उसके लिए तारीफ बन जाती है। ठीक है, लेकिन वो अपनी गलतियों से बैठ गए। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी बात में से तासीर क्यों उड़ गई है? वो एक बंदा चुप करके जेल में बैठा, सारी कौम उसके पीछे चल रही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, चूंकि मैंने बेग साहब से भी बात की, न्याजी साहब से भी इस पे बात की, आप ये बताएं, आपको लगता है कि पीटीआई के ऊपर से ये जो 9 मई का टैग है ये कभी उतर सकेगा, इस गिरदाव से ये निकल सकेंगे? चूंकि एक तासुर ये है कि जब ये हुआ तो अगर उसी वक्त खान साहब मुजम्मत करते या फिर वो अपने आप को इसे अलहदा करके इसके जिम्मेदारान जो है उनकी सजाओं का मुतालबा करते, तो कहा जा रहा है कि आज शायद 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बेहतर या अच्छे अंदाज में दाखिल हो रही होती। बात ये नहीं है, वहां पे कबूलियत जो है बुर्का पहन के जाएं या गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाएं, उधर कबूलियत का मामला होता है, उधर ही ना कबूलियत का मामला होता है। बाकी सारी दानश जो है यहाँ पे किराए पे मिलती है। उन्हें कह दिया है शहीद काजी साहब ਨੂੰ खरीद कोई नहीं सकता, किराए तो कोई भी ले लवे। तो बात यह है कि सब किराए पे चल रहा है, एक बात। और दूसरी बात यह है पारस, बात यह है नहीं है ना इमरान खान के, और ये फराडिये जिन्होंने यहाँ के इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया और बाद में इमरान खान को ले आए, जो फिर जो है वो हफीज शेख को लेके आ गया और फिर वापस उनको दे रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एक बैंकरप्ट मुल्क बना के रख दिया, खुद अरबोंपति और खरबोंपति बन गए। खरबोंपति प्राइम मिनिस्टर आके कहते हैं मेरी कौम भिखारी है। कोई शर्म मजाबी होती है, ये नहीं होती। तो ये बात ये है, इमरान खान इज नो सोल्यूशन। ठीक सर, लोग उसके साथ ये मलेरिया हुआ है, इस अवाम को मलेरिया है, ये मलेरिया खत्म हो जाएगा और रियल एक तबकाती बुनियादों पे यहाँ पे तहरीक बनेगी और जन्म लेगी। ये मेरा ये पर्सपेक्टिव है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट जोक ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो इलेक्शन अगर हो रहा है चले होने जा रहा है, मगर मैं 2-3 बातें यहाँ वजाहत कर। जी प्लीज। बात ये कि ये जो पॉलिटिकल एलीट इस मुल्क पर सवार है, जिन्होंने इस मुल्क को, जो दुनिया के एक इंतहाई मिनरल रिच मुल्क है, बेशुमार यहाँ के लाखों लोग यहाँ पूरी दुनिया में जाके सर्व करते हैं, उसको इन्होंने मनशा बमों के हवाले कर दिया। कब एक दिन एसआरओ जारी करते हैं, 500 गाड़ी मंगाते हैं, अगले दिन बंद करते हैं, फिर उनसे घर की ग्रासरी मंगाने वाले। और यार इमरान खान के पल्ले कख नहीं है ओए, पर जिसके पीछे तुम खड़े हो वो कौन है? कौन सा स्टेट्समैन है जिसके पीछे पूरी रोज अपनी कलम रगड़ रगड़ के कालम भी लिखते हो
उसकी तारीफ भी टीवी पे आके करते हो। जिस तरह से इसहाक डार ने मिसमैनेज किया इस मुल्क को, वो कुछ उससे कम था जो हफीज शेख ने किया इमरान खान के दौर में। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई वही उतरी है कि मैंने झूठ ही बोलना है और लोगों को यही कहना है कि ओए ये डकैती तुम्हारे ऊपर रहेंगे भाई, ये तुम्हारी डेस्टिनी। और कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं कि मैं जब बोलूं, जब मैं पल्पिट पे बैठूं, मेंबर पे आके बात करने का मुझे मौका मिले तो मैं सच तो बोल दूं। और मैंने रोज जरूर नकली और जाली दवाई बेचनी होती है, मेरी सिर्फ ये लड़ाई है। मैं हल्फन आपको कहता हूं, आई विल नेवर वोट फॉर इमरान खान विद दिस आइडियोलॉजी एंड आई हैव नेवर वोटेड फॉर। मैंने आखिरी वोट पीपल्स पार्टी को डाला था जब सोशलिस्ट होती थी, उसके बाद मैंने किसी को वोट नहीं डाला। इमरान खान केड़े पासों लीडर है यार, 24 करोड़ लोगों की मैं दुश्मनी मोल रहा हूं, सारे उधर नाल ने बाई दवे। मगर बात यह है कि जिनके पीछे तुम खड़े हो ये कौन है? चिट्टे उठा के पढ़ने वाले। मैंने जेड सुलैरी को कहा, मैं न्यूज रूम में काम करता था, कि मैंने कहा हुजूर जो आपने आर्टिकल इनकी हमायत में लिखा है ये मौसूफ पढ़ भी सकते हैं? इतनी अंग्रेजी आती है इन्हें? वे मेरा भाई है, मैं इनकी बात मानता हूं कि इस मुल्क की यही तकदीर है और यही मुकद्दर है, लेकिन मुझे कोई बाइंडिंग नहीं है कि मैं रोज बैठ के यहाँ पे झूठ बोलूं और लोगों को बताऊं ये बहुत बड़े लीडर और आपके सेवियर आ गए हैं। ये वही है, ये फिर प्लंडर करेंगे। 4-5 मोटी बोटियां रह गई हैं जिसमें एक स्टील मिल है, एक आपका वो टेक्सला का है, वो अपना सही कैसा मेरी बात सुने, खेड़ खूड़ के क्या करें, मेरी बात सुने, बनाएंगे, क्या करें? आप आइंदा चंद साल पाकिस्तान की सियासत का महवर तो फिर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ही होंगे ना। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से उठेंगे और डायरेक्ट वो PM हाउस मुंतकिल हो जाएंगे अवामी स्टॉप छोड़कर? इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 वेरी, ये बड़ी एक बम्पी रोड होगी। ये रियासत जिस जगह पे है ना, ये इस तरह काम नहीं चलेगा। ये मलबा को जो भी उठाएगा उसके नीचे वो खुद भी आ सकता है। इसलिए छोड़े, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि इस दुनिया में मुझे जो 4 सांसें मिली हैं वो इसलिए मिली है कि मैं लोगों को झूठ बताऊं कि शहीद काजी बहुत बड़ा साफी है और वो फलाना दानिशवाद है और वो लीडर है। तो सच बताइए ना, बड़ा लीडर कौन है इस मुल्क में? पारस, ये बात जरूर सुनना, मेरे दादा जान के बड़े भाई, और मुझे पता चला कि मरने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने नमाज पढ़नी छोड़ दी। मैं कहा दादाजी की होया है? कहते यार रोज अल्लाह के जाने हैं, रोज झुकते हैं, रोज कहने असी वारदात और फराड नहीं करांगे, नमाज पढ़ के फिर वही वारदात करते हैं, तो अल्लाह से कभी तो शर्म आ जानी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इमरान खान कोई हल नहीं है। इमरान खान सिर्फ 1.5 साल की मार, अगर हुकूमत मिल जाए इसको तो सब लोगों का मलेरिया उतर जाएगा। ये मलेरिया है। और इमरान खान ने सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया है, एक बड़ी तबकाती तहरीक जो उठनी थी उसका रुख अपने तरफ करके उसके राइट विंग रिफॉर्मिज्म या इस्लाह पसंदी में लेके उसने लोगों का रास्ता लंबा कर दिया।